कुंभ राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम बिना किसी सनसनी या डर के बिल्कुल सीधे और विशुद्ध ज्योतिष तथ्यों पर बात करेंगे। ज्योतिष का एक बहुत ही सीधा गणित है। जब कर्म अधिकारी यानी शनि देव का मिलन बुद्धि यानी बुध से होता है, तब हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क, यही मंत्रा काम में आता है और जीवन में वास्तविक ठोस परिणाम दिखाई देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं होता। तो कुंभ राशि वालों, आचार्य चाणक्य का यह सूत्र आज के गोचर का सबसे बड़ा फैक्ट है। 17 मई 2026 को पूरे 30 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। आपके लगन के स्वामी, कर्म के स्वामी शनि देव मीन राशि में ही गोचर करते हुए अपने परम मित्र बुध यानी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध के नक्षत्र में शनि कर्म है यानी मेहनत है और बुध आपकी बुद्धि यानी आपकी आंखें हैं, जो उस मेहनत को सही दिशा दिखाती हैं। आगामी 26 जुलाई तक शनि देव आपको साफ संकेत दे रहे हैं कि यह समय किसी चमत्कार या संकट का नहीं, बल्कि आपके एक्शंस को आपकी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करने का है, यानी हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का समय है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले तो राशिफल किससे देखना चाहिए। राशिफल हमेशा मैं हर अपने वीडियो में कहता हूं कि अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिए। लगन राशि आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपकी वर्तमान परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज, और चंद्र राशि है आपका मन। उन रिसोर्सेज का, उन रियलिटीज को आप कैसे फेस करेंगे, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेंगे, ये चंद्र राशि बताती है। तो लगन राशि और चंद्र राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो गोचर है ये सिर्फ एक जनरल विश्लेषण है। गोचर के शुभ अशुभ फल आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करते हैं, इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो कुंभ राशि वालों, 17 मई 2026 से लेकर 26 जुलाई तक शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। हालांकि शनि उसके बाद भी रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन 26 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो शनि का ये गोचर 26 जुलाई तक आपके जीवन के 5 प्रमुख पिलर्स यानी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसे बिना किसी लाग लपेट के सीधे डीकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके बिजनेस की, आपके करियर की। तो शनि आपके लगन के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं रेवती नक्षत्र में जिसमें वो प्रवेश करने वाले हैं, उसके स्वामी बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यानी सीधे सीधे अगर बताएं तो ये गोचर में आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, यानी 1, 2, 5, 8, 12, ये 5 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, डेटा रिसर्च या कंसल्टिंग क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपको बहुत ही सॉलिड और स्टेबल ग्रोथ देगा। शनि की मेहनत और बुध का लॉजिक मिलकर आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि हर चीज प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेगी। सीधी सी बात है, शनि आपसे मेहनत करवाते हैं, लेकिन बुध स्मार्ट वर्क के कारक हैं, यानी स्मार्ट वर्क की मांग करते हैं। तो इस गोचर का सीधा फैक्ट ये है कि आपको सिर्फ अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी, बल्कि अपने काम में बुध की बुद्धि
यानी डेटा, रिसर्च, लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि देव स्वयं ही आपको टॉप मैनेजमेंट में प्रमोट करवा देंगे। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा, गोचर आकाश में ग्रहों की स्थिति है, लेकिन इसका 100% शुभ या अशुभ फल आपको तभी मिलता है जब आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति उसे सपोर्ट करे। सिर्फ गोचर के आधार पर करियर में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आप मेरी 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन प्लस 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर का फैक्चुअल विश्लेषण करेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि कई बार व्यस्त होने के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है मेरे व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस की बात करें तो द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस और संचित धन का है, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति, फंसा हुआ धन। तो फैक्ट ये है कि 17 मई से 26 जुलाई के बीच में अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, जैसे कोई पुरानी पेमेंट या अटका हुआ बिल, तो लॉजिकल और लीगल बातचीत के माध्यम से वो रिकवर हो जाएगा। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जो लोग लॉन्ग टर्म और कैलकुलेटिव निवेश करते हैं, उन्हें बुध के प्रभाव से बेहतरीन कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। आपको कोई भी ब्लाइंड स्पेकुलेशन यानी अंधा जुआ नहीं खेलना है। सिर्फ डेटा और फैक्ट्स पर भरोसा करें और अपनी बुद्धि, कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को और बेहतर करने के लिए आप चाहे तो एक उच्च क्वालिटी का सर्टिफाइड पन्ना धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए और भी शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करेंगे हेल्थ की। तो द्वितीय भाव चेहरे का है, आंखों का है, आपके दांतों का है, गले का है। तो द्वादश भाव शनि का जो दूसरा घर है, नींद का है, और अष्टम भाव पुरानी बीमारी का है। तो इस गोचर के दौरान आपको अपनी डेंटल हाइजीन, गले का विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें, काम के प्रेशर के कारण आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए समय पर सोने की आदत डालें। कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये महज लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में रखने का समय है। शनि के प्रभाव को स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बनाए रखने के लिए एक 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसके साथ ही शनिवार के दिन किसी दृष्टिहीन या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं। रिश्तों की बात करें तो द्वितीय भाव कुटुंब का है, पंचम भाव संतान का है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि प्रॉपर्टी या सेविंग्स को लेकर के लिया जा सकता है। ये समय इमोशंस में बहने का नहीं, परिवार के साथ बैठकर हर मुद्दे पर प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातचीत करने का है। छात्रों के लिए यह समय अपनी शिक्षा और रिसर्च में फोकस करने के लिए अत्यंत उत्तम है। यहां पर बुध और शनि का सही बैलेंस बनाने के लिए अपने घर या ऑफिस की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें और वहां पर हरे रंग का प्रयोग बढ़ाएं। और इसके अलावा पश्चिम दिशा से भी किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ हो तो उसे हटा दीजिए। अब दोस्तों बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो करियर में स्मार्ट वर्क और रिसर्च बेस्ड काम से स्टेबिलिटी और प्रमोशन के चांस बनेंगे। फाइनेंस के लिए पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होंगी, कैलकुलेटिव निवेश से लाभ होगा। हेल्थ में दांत और गले का ध्यान रखें, नींद का विशेष ध्यान रखें। कम्युनिकेशन के मामलों में परिवार और बिजनेस में इमोशंस के बजाय लॉजिक और फैक्ट्स पर बात करें। तो कुंभ राशि वालों, शनि और बुध का यह संयोजन आपसे केवल एक चीज की मांग कर रहा है, अनुशासन, फोकस प्लस स्मार्ट वर्क। अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट रहें, भटकने से बचें, डेटा के आधार पर कर्म करते रहें। सफलता एक सच्चाई बनकर आपके सामने होगी। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली के 100% कस्टमाइज फैक्ट्स और ब्लूप्रिंट रिपोर्ट
बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।